सलामकुम। तो हम ओ लेवल का टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर्स, ठीक है। अब देखो, नंबर्स की ये आखिरी वीडियो है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह नंबर्स एंड कर दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखो, नंबर्स के जो एंड में बस ये कुछ टाइप सिखानी है सवालात की, जो कि आती हैं क्वेश्चन मैथ्स के एग्जाम में आती हैं, ठीक है। और ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं वो दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस, तो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि उसने कहा होता है एक्सप्रेस 500 as a product of its prime factors, of its prime factors, and hence find n if 500n is a perfect square, ठीक है। तो ये एक टाइप है क्वेश्चन की जो आती है, अक्सर आती है पास्ट पेपर्स में, ठीक है। और स्टूडेंट्स को मसला होता है सॉल्व करने में, समझ नहीं आता किस तरह करें। तो ये क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। P1 में आता है इस तरह क्वेश्चन, सही है। तो देखो यार, इसमें हमने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है हमें कि एक्सप्रेस 500 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये एक पार्ट है, ठीक है, सही है। पहले उसने ये कहा हुआ है, तो हम ये कर लेते हैं पहले कि 500 का पहले आप लो एलसीएम। लिया एलसीएम नॉर्मली, तो लेते हैं इस तरह 525 5551, सही है। तो क्या हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो 500 का क्या हो गया आंसर, ये हो गया 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर क्यूब। तो ये हो गया 500 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस पार्ट का, इस अंडरलाइन पार्ट का, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अब वो कह रहा है एंड हेंस फाइंड एन इफ 500n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो कह रहा है उसने दिया हुआ है एन, एक नंबर दिया हुआ है एन, एक अल्फाबेट है जो फाइंड करना है हमें। अगर 500n क्या है, 500n एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो, 500n परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब इसका अंडर रूट होल नंबर होगा। देखो, नाउ वी नो कि 500 खाली 500 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके हम फैक्टर्स देखें, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारे पास पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और एक 5 बच जाता है, सही है। तो ये पेयर्स कंप्लीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे कि 500 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सही है। लेकिन वो अब वो कह रहा है सवाल में कि फाइंड एन, एन निकालो कि 500n जो है नंबर, वो है परफेक्ट स्क्वायर। तो उसने कहा भाई कि 500n जो है ना, 500n जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर। अब तो मुझे खुद ही बताओ कि अगर 500 के फैक्टर्स ये हैं, अगर हम अंडर रूट लें 500 का, तो ये आ रहे हैं फैक्टर्स एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये यहाँ तक जो फैक्टर्स है ना, ये हैं, मिला के बनता है 500, ठीक है। अब मुझे बताओ, फॉर 500n टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि ये अंडर रूट जो आए, अंडर रूट बन जाए होल नंबर, अंडर रूट बन जाए होल नंबर। हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा इस पार्ट में कि पेयर्स कंप्लीट हो जाएं। तो देखो, एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा। तो हमें अपने पास से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एक और 5, ताकि इस 5 का भी पेयर बन जाए विद दिस 5, सही है। तो क्योंकि अब तुम खुद देखो, यहां तक था नंबर क्या, 500, सही है। तो जो हमने ऐड किया है ना, जो हमने ऐड किया है वो क्या होगा, वो हो जाएगा n। क्योंकि उसने कहा हुआ है कि फाइंड n इफ 500n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्योंकि अगर हम देखें, अंडर रूट
2 × 2 × 5 × 5 सही है। यहां तक था 500, सही है, जो कि कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या ऐड किया, एन ऐड किया, यानी 5, ताकि पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। तो जो हमने ऐड किया है ना वो हो जाएगा एन, जो कि क्या बन रहा है इस केस में, एन बराबर है 5 के, क्योंकि हमने 5 ऐड किया है ताकि पेयरिंग कंप्लीट हो जाए। और 500 एन जो है ना, ये 500, ये एन। अब ये इसका अगर आप लेंगे अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो ये आएगा होल नंबर, सही है। तो इस तरह बेसिकली आपको ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कहा हो उसने सेम क्वेश्चन में कहा हो पार्ट 2 के फाइंड के इफ 500 के इज अ इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो, आपको पता है यार 500 के जो है ना, ये कब होगा परफेक्ट क्यूब, जब इसका क्यूब रूट ना, जब इसका क्यूब रूट जो है होल नंबर हो, ठीक है। ये इसकी शर्त है, सही है। तो अब देखो, अगर हम खाली 500 की बात करें, अभी के को भूल जाओ, अभी के को इग्नोर करो। तो 500 की अगर हम बात करें, तो क्या मेरे पास 500 क्यूब रूट है? तो 500 के मेरे पास क्या रहते प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर क्यूब। मतलब अगर मैं अंडर रूट लूँ 500 का, तो 2 2 बार है और 5 3 बार है। तो क्यूब रूट के लिए हमें 3 का ग्रुप्स बनाना होता है, 3 के ग्रुप बनाने होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 का भी ग्रुप नहीं बन रहा, 3 का, 2 2 है, लेकिन 5 का बन रहा है एक ग्रुप, सही है। तो क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ग्रुपिंग नहीं हो रही थ्रीज की, 3 नंबर्स की, तो हम बोलेंगे कि भाई 500 खाली तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें 500 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, और जो हम ऐड करेंगे ना वो के होगा, क्योंकि के उसने बताया हुआ है कि 500 के क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ये पूरा नंबर मिला के परफेक्ट क्यूब है, सही है। तो हमें अपने पास से क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नंबर कि ये पूरा बन जाए, पर इसका आंसर आए होल नंबर। तो हमें ऑब्वियसली अपने पास से 2 ऐड करना पड़ेगा, हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ताकि 2 के 3 ग्रुप्स बन जाए, ग्रुप ऑफ 3 बन जाए। और जब ग्रुप बन गए, तो ग्रुप इसका 2 का ही बन गया, 5 का ही बन गया। अब जो आंसर आएगा वो आएगा होल नंबर। तो जो हमने अपने पास से ऐड किया है ना, वो किया है 2। तो के क्या हो गया, के ऑब्वियसली 2 हो गया। जो हम ऐड करेंगे ना वो के हो जाएगा, सही है। तो इस तरह बेसिकली आपको ये सॉल्व करना होता है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप बात क्लियर है। लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सेम टाइप। जैसे आपको कहा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस 540 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ये है पार्ट, एक पार्ट है, सही है, जो कि हमें शुरू में करना है। और फिर कहा हुआ है फाइंड पार्ट 1 एम इफ 540 एम इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सही है। एग्जैक्ट वही काम करना है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे हम। क्या करना है, पहले आप निकालो 540 का एलसीएम, सही है। तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 270 540, 135 270, और 3 3 45 135, और 3 15 45, 3 5 15 515। तो मेरे पास 540 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 2 बार है, और 3 3 बार है, और 5 1 बार है। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये पार्ट तो हमने कर लिया। अब वो कह रहा है पार्ट 1 में फाइंड एम इफ 540 एम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो 540 खाली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर हम 540 के फैक्टर्स को लिखें अंडर रूट में,
2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो देखो अब आपको चेक करो, यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा और इसका पेयर भी नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली हमें अपने पास से इस 540 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जब वो मल्टीप्लाई हो तो जो 540 एम नंबर आए ना, वो क्या हो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो। सही है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्वियसली इसमें एक 3 ऐड करना पड़ेगा अपने पास से और एक 5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम ये ऐड करेंगे, अब ये पूरा नंबर जो है ना, ये हो गया है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका अगर आप अंडर रूट लोगे ना तो वो होल नंबर आएगा, क्योंकि पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, पेयरिंग कंप्लीट है। सही है। तो अब देखो, अब यहाँ पे स्टॉप कर दो। अब आप ऑब्जर्व करो कि हमने इसमें ऐड क्या किया है। हमने ऐड किया है 3 अपने पास से और 5 ऐड किया है। तो ऑब्वियसली मेरे पास m क्या हो जाएगा, 3 into 5 यानी 15। तो m हो गया मेरे पास 15, क्योंकि ये दो नंबर्स मैंने अपने पास से ऐड किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है। तो m क्या हो गया, 15। सही है। तो इस तरह आपको बेसिकली सॉल्व करना है ये इस तरह के क्वेश्चंस। लेट्स ट्राई द पार्ट 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन। पार्ट 2 में कह रहा है, पार्ट 2 में बोल रहा है भाई कि फाइंड n if 540 n is a perfect cube, is a perfect cube। अब देखो 540 क्या था, 540 के क्या आ रहे थे आपके पास फैक्टर्स, 540 के क्या आ रहे थे फैक्टर्स, वो आ रहे थे मेरे पास, 2 2 थे और 3 3 थे और एक 5 था। अब देखो क्या ये 540 बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, जो कि 540 के फैक्टर्स हैं, क्या ये परफेक्ट क्यूब है? कि मतलब अगर हम इसका परफेक्ट, अगर हम इस क्यूब रूट लेंगे तो क्या होल नंबर आएगा? चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, 3 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा, एक 2 मिसिंग है। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और यहाँ पे 5 का भी नहीं बन रहा। तो हमें क्या ऐसी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी कि ये जो 540 है, हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 540 एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो ऑब्वियसली हमें इसको एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 बार 5 से करना पड़ेगा, ताकि 5 के पेयर बन जाए और 2 के पेयर बन जाए। और जब हम इसका क्यूब रूट लें तो आंसर एक होल नंबर आए, जब भी हम बोलेंगे 540 n जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो ये जो नंबर है ना, जो अपने पास से ऐड किए हमने, मल्टीप्लाई किए टू द 540, ये बेसिकली n है। सही है। तो n क्या हो गया मेरे पास, 2 into 5 into 5। आंसर क्या आ रहा है, n हो गया 50। ठीक है। तो आई होप आपको बात क्लियर है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ये इसकी लॉजिक है। ठीक है सब कुछ। फिर देखो, अब ये लास्ट टाइप है क्वेश्चन की जो आती है। सही है। वो बोलता है भाई क्वेश्चन में कि, क्या बोलता है भाई कि एक्सप्रेस 168 168 and 140 as a product of its prime factors। ठीक है। and hence find ए में, पार्ट ए में बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के सच दैट 168 के is a multiple of 140, is a multiple of 140। सही है। तो देखो ये करने के लिए ना हम क्या करेंगे, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है इसका भी। ठीक है। क्या है भाई, पहले आप लो इसका, दोनों का लो एलसीएम, 168 और 140 का लिया आपने एलसीएम, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस बोथ ऑफ दीज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है। तो 168 का लिया आपने एलसीएम, क्या आ गया, 284
और 242, 84, 221, 3771। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे आ गया 140, 270, 235, 5771। ठीक है, अब देखो यार, बेस्ड ऑन दिस 168 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 की पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 7। और 140 के क्या है? 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है वो, ये तो हो गया एक पार्ट, सही है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सच दैट वैल्यू ऑफ के सच दैट 168 के इज अ मल्टीपल ऑफ 140। अब देखो 168 के ना मल्टीपल है 140 का, इज अ मल्टीपल ऑफ 140। ठीक है, तो के निकालने के लिए आप क्या करोगे? बेसिकली के क्या होगा? के विल बी दोज फैक्टर्स के विल बी दोज फैक्टर्स विच आर देयर इन 140, जो 140 में हैं फैक्टर्स, और 168 में नहीं है। 140 में है और 168 में नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली के होगा। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स जो कि 140 में हैं और 168 में नहीं है, तो हम ऐसे फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो वही हमारा के होगा। ठीक है, तो अब आप चेक करो, कंपेयर करो। मेरे पास 140 में 2 बार 2 आया हुआ है, 2 बार 2 है। ठीक है, और यहाँ भी 2 बार 2 आया हुआ है। तो 140 में दोनों चीज़ें हैं, 2 2 हैं, यहाँ भी 2 2 हैं। और 140 में मेरे पास 5 है, लेकिन 5 है, लेकिन 168 में 5 नहीं है। 168 में 5 नहीं है। ठीक है, और 140 में 7 है, तो 7 यहाँ पे भी है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर हुआ जो कि सिर्फ 140 में है, सिर्फ 140 में है, और लेकिन 168 में नहीं है? तो वो है 5। तो हमारा के की वैल्यू 5 ही होगी, के 5 है। तो इस तरह बेसिकली हम करते हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम ये सवाल करेंगे अटेम्प्ट। ठीक है, तो के 5 हो गया आंसर। ये इसकी ट्रिक है सॉल्व करने की। ठीक है, अब सेकेंडली पार्ट 2 में बोल रहे हैं। पार्ट 2 में के वैल्यू ऑफ एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सच दैट 140h is a multiple of 168। 140h is a multiple of 168। ठीक है, अब देखो उसने सवाल उल्टा कर दिया। ठीक है, तो अब वही देखो, काम वही होगा। अब काम भी वही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? हमने कहते निकाला था ना 168। 168 के क्या थे फैक्टर्स? 284, 242, 221, 3771। ठीक है, और ये क्या था? 140 क्या था मेरे पास? 270, 235, 5771। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि 140h इज अ मल्टीपल ऑफ 168। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, नाउ वी विल, क्योंकि 140h इज अ मल्टीपल ऑफ 168, तो हम क्या करेंगे? हम वो फैक्टर्स देखेंगे जो कि जो कि जो कि कहते हैं 168 में हैं और 140 में नहीं है। जो कि 168 में है, 168 में है और 140 में नहीं है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो 168 के पास हैं लेकिन 140 के पास नहीं है? तो कंपेयर कर लेते हैं। 168 के पास 3 बार 2 आया हुआ है, लेकिन 140 में 2 बार 2 है, तो एक टू टू एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। सही है। और 168 में मेरे पास 3 है, लेकिन 140 में 3 नहीं है, तो 3 भी आ गया। और 168 में 7 है, तो 7 यहाँ भी है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता।
तो जब भी मेरे पास एच क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, ये आ गया मेरे पास एच। तो इतना आसान है ये सॉल्व करना, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है, सही है। अच्छा, विद दिस हमारा चैप्टर जो है ना, नंबर्स, ये खत्म होता है, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह द नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज।